हेलो जी, नमस्कार। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। 15 से 20 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन अपन कंप्लीट करने वाले हैं। महावीर सर राजस्थान जीके का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और करते हैं शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन की। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के क्रमशः जिले से होकर गुजरती है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बांसवाड़ा और जैसलमेर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन करेंगे। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला है जिसमें अरावली की पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो साथियों, सीकर में है, अलवर में है, झुंझुनू में और जालौर में नहीं है। जालौर से संबंधित हम निम्न जानकारियां देखेंगे। जालौर बेल मछली के समान है। जालौर व्हेल मछली के समान है। प्रथम रोपवे लगा हुआ है और पहला गोमूत्र बैंक है। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय पथमेड़ा जालौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन करेंगे। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए 15.86 मिलियन एकड़ फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कथन है उत्तरी पश्चिम रेगिस्तान में बालू रेत के टीले पाए जाते हैं और इसका कारण तेज हवाओं के कारण रेत के टीले अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ये तो गलत है। इसमें कथन सही और कारण सही दोनों सही है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती? शुष्क, अर्ध शुष्क, पर्णपाती पाई जाती है, शुष्क कंटीली पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय पाई जाती है, जो उष्ण कटिबंधीय सदाहरित है ये नहीं पाई जाती। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है? लूनी नदी की सहायक नदी है, सूकड़ी करेक्ट है। चंबल की सहायक है पार्वती, ये भी करेक्ट है। बनास की सहायक है कोठारी, ये भी करेक्ट है। जो माई है उसकी सागी नहीं है, तो गलत ऑप्शन आपका डी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने लखवार डैम परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो जो लखनऊ लखवार डैम परियोजना है उस पर सिग्नेचर पंजाब राज्य था, उसने नहीं किए थे। तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। अगला है चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम पर पहचानिए। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बेराज सागर बांध। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। 3 बांध तो राजस्थान में है और 1 बांध है एमपी में, चंबल नदी पर बने हुए हैं। अगला है वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर जिले में, ये आपका करेक्ट है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य भीलवाड़ा कोटा जिले में, ये भी आपका सही है। और टाटगढ़ डरावली वन्य जीव अभ्यारण्य अजमेर पाली राजसमंद जिले में है, ये भी सही है। डी है कोमलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर राजसमंद पाली जिले में है, तो ये गलत है। ए बी सी 3 सही है। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। अगला है परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टंगस्टन का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ की खदान में होता है? तो करेक्ट आंसर होगा डेगाना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नागौर जिले में स्थित है डेगाना। सर्वाधिक पशु मेले और सर्वाधिक खारी पानी की जिले भी नागौर में है। सर्वाधिक पशु मेले और सर्वाधिक खारे पानी की झीलें ये नागौर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भीलवाड़ा में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेज का क्या नाम है? तो राइट आंसर होगा राजमाता विजयराजे मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। अगला है प्रसिद्ध सुनहरी कोठी राजस्थान के कौन सी जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका टोंक जिला। ऑप्शन सी। टोंक जिले से संबंधित निम्न जानकारी हम बताएंगे। सर्वाधिक लिंग अनुपात
नगर है टोंक, और राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना टोंक जिले में है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? राइट आंसर होगा डबोक, उदयपुर। ऑप्शन सी उदयपुर से संबंधित निम्न जानकारी हम देखेंगे। सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र उदयपुर में है। सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला जिला उदयपुर है। अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका गोमती जो पशु मेला है वो राजस्थान के झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। अगला है, मोरिजा बानोला खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर होगा आपका लोहा अयस्क के लिए मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, पचपदरा बाड़मेर प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त प्रोग्राम? एचपीसीएल और राजस्थान की है, जिसमें 76% तो एचपीसीएल का है और 26% राजस्थान का है। अगला है, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? करेक्ट आंसर होगा तापीय शक्ति। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों के समूह में से 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया था? तो राइट आंसर आपका होगा जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1177 में सामंत सिंह के द्वारा देश के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर होगा जो सही आंसर होगा कीर्तिपाल चौहान। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला है, कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो राइट आंसर होगा आपका जो गटियाला अभिलेख है वह मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी हमें अवेलेबल करवाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था? देवपाल थे, नाग नागभट्ट टू थे, महेंद्रपाल थे, और ये जो डी है ये गुर्जर प्रतिहार से संबंधित नहीं थे। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा। अगला है, 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? तो करेक्ट आंसर है खिजराबाद रखा था, और चित्तौड़गढ़ जिले का नाम खिजराबाद रखा गया था। चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित हम निम्न जानकारियां देखेंगे। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, और घोड़े की नाल के समान चित्तौड़गढ़ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं थे? तो राइट आंसर होगा रघुवर दयाल गोयल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला है, 1936 ईस्वी में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर होगा आपका कोलकाता में। 1936 में मेघाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? तो जो भील आंदोलन था उसको दबाने के लिए जो जनसंहार हुआ था वो 1913 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो करेक्ट आंसर होगा आपका धौलपुर। ऑप्शन डी धौलपुर से संबंधित निम्न जानकारियां हम देखेंगे। जाट रियासत धौलपुर और भरतपुर थी। रेड डायमंड धौलपुर को कहा जाता है, और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरिकेली नाट्य के रचयिता कौन थे? तो विग्रह राज चतुर थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला है, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने के हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था वह है? तो करेक्ट आंसर होगा नवीन राजस्थान। ऑप्शन सी। अगला है, पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय है? तो पिछवाया श्री कृष्ण लीला। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा चौमुहागढ़। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, चोखेलाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर से संबंधित निम्न जानकारियां हम देखेंगे। जोधपुर किला राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है, और मरुस्थल का सिंह द्वार भी जोधपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं,
लोक देवता गोगा जी का थान किस पेड़ के नीचे पाया जाता है? तो खेजड़ी के नीचे। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो करेक्ट आंसर आपका होगा बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा से संबंधित निम्न जानकारियां हम देखेंगे। 100 द्वीपों का शहर बड़ा है, आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा और मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा। अगला है, राजस्थान की किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका तनोट माता, जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपना राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? करेक्ट आंसर होगा आपका जो सही आंसर है पीपाजी, ऑप्शन ए। अगला है, राजस्थान की किस जिले में चोलागढ़ देवी का मेला लगता है? तो चोलागढ़ जो देवी है राजस्थान में, उसका मेला अलवर जिले में लगता है। अलवर से संबंधित निम्न जानकारियां हम देखेंगे। राज्य का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है, राज्य का पूर्वी कश्मीर अलवर को कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड भी अलवर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पत्थरमार होली को मनाया जाता है? तो पत्थरमार होली राजस्थान में बाड़मेर जिले में। बाड़मेर से संबंधित हम देखेंगे, राजस्थान की थार नगरी बाड़मेर को कहा जाता है और राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नाट्य मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा गौरी नाट्य, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता? तो करेक्ट आंसर आपका होगा वालर नृत्य, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो साहिबुद्दीन थे मेवाड़ चित्रकला से या मेवाड़ शैली से संबंधित थे, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा शहर बेलबूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा सांगानेर जयपुर। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करेंगे। एक तरफ शरीर के अंग है, दूसरी तरफ आभूषण है। तो सिर मेमंद करेक्ट आंसर है, गला में हंसली पहनी जाती है और कमर में कणकती और पैर में रिमजोल। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए। अगला, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? जिला प्रमुख को नहीं दे सकते हैं, जिला कलेक्टर को, विकास अधिकारी को दे सकते हैं, ऑप्शन सी आपका सही है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? तो करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन के काल में बाल विवाह ज्यादा या बाल विवाह की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव रहा? तो करेक्ट आंसर होगा जो मराठी भाषा थी उसका प्रभाव मालवी भाषा पर रहा, ऑप्शन सी आपका सही है। मारवाड़ मयूल्स के लेखक कौन थे? जो मारवाड़ मयूल्स थी उसके लेखक कौन थे? तो करेक्ट आंसर आपका जो रामोतार अग्रवाल थे, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? तो राइट आंसर होगा करणी सिंह, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं थे? तो सही आंसर होगा शिवशरण माथुर थे, ऑप्शन बी आपका सही है। और लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1989 के अध्यक्ष थे एस डी उज्जवल, ऑप्शन सी आपका सही है। लगभग 10 या 15 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।